प्रकाश फैला भी रहा है तू हैं? नाम ओम प्रकाश है इसका, और इसने ओम का प्रकाश ये फैला ही नहीं रहा। इसका नाम सार्थक है। हाँ भाई, ऐसा कोई सार्थक काम किया तूने आज तक? बता, चल बता। देख, नाम इसका सार्थक है। क्या क्या सार्थक काम किया तूने आज बता। गुरुजी एक एक्सीडेंट हो गया। फिर तूने गुरुजी बोला, यही तेरे बस आगे में सुनूंगा गुरुजी का एक्सीडेंट हो गया। बस फिर बस मैं समझ गया। अस्पताल लेके गया। 1,00,000 बार बोलने के बाद भी तुम लोग गुरुजी बोल रहे हैं, मैं समझ गया कितना सार्थक काम कर रहे हो तुम लोग। तरुण भाई एक एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेके गया मैं अस्पताल। ठीक है, हम क्या देख, मैं तो कह रहा किया, अब ये कोई बोल रहा और नहीं किया तो ये उसकी सोच है। ठीक, मैं तड़पते नहीं देख सकता। और क्या, मैं भी नहीं देख सकता। मैं जब जितने अपने जब अबे हमने पिलाया, हमने तो पिलाया भी, और उसके बाद उसको घर भी छोड़ गया। जब वो आउट हो गया, जब वो उल्टियां करने लग गया, हमने कभी रास्ते नहीं छोड़ा किसी को। हाँ, लोगों ने मुझको छोड़ा रास्ते में। लोग निकलते थे। एक बार मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ था, मेरे मामा लगते थे वो, मम्मी की बुआ के लड़के, यही झारखंड में। साला मैंने ही अपने पैसे की शराब पिलाई, खुद भी पी के जब मैं लुढ़क गया तो उन्होंने मुझे झारखंड वाली रोड पे छोड़ दिया और अपना घर निकल लिया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं था तो अपने बिस्तर पे, मेरी आंख मुंह सब फूटा हुआ था। मैं समझ गया कि मुंह फूटने क्या मतलब है। निशान पड़ रखे, यहाँ घूसा जैसे मार रखे हो किसी ने। मैंने फोन किया, हमने कहा मोहम्मद जी क्या हो गया? कहने लगे यार तुम आउट हो गए थे तो हम तुम्हें सड़क पे जाके हमने टेम्पो रुका के और तुम्हें बैठा दिया था कि इसे वहां इस लेवल पे छोड़ देना। देखो, इतना करके उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। अब पता नहीं उन्होंने मुझे इस लेवल पे छोड़ा या कहाँ छोड़ा, लेकिन मेरी तुड़ाई, मेरे घुसे घासे पड़े मेरी आंख में आके, वहां से मैं कैसे कराया मुझे कुछ पता नहीं। समझ रहे? अगर यही चीज मेरे साथ हो जाती तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ता उसको। चाहे उल्टी कराता, चाहे कुछ कराता, चाहे साले को वहां कमरा लेके रखवाता, ऐसे एक नहीं, आपको मैं लाखों किस्से सुना सकता हूं जो मेरे स्वयं के साथ बीते हैं। समझ रहे? तो हम लोग उस टाइप के नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल। मैं देखो यार, हमने खुद मांगी है ठेकों पे जाकर, जब कोई वो नहीं मिला ना, तब हाथ जोड़ के मांगी है कि भाई हमको कोई पिला दो। तो कुछ हुए धर्मात्मा टाइप के, उन्होंने पिला दिए हमको। तो हमारे पास भी कोई होता है और मैं देखता हूँ इस तरीके से, तो मैं कर देता हूँ। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल ही है कि बाबा की जेब भी खाली है, नहीं मैं कर देता हूँ यार ना। हमको भी किया लोगों ने, है ना, तो हमने भी किया। वो सार्थक काम है, इसलिए लिख ले तू डायरी में, जिंदगी में सिर्फ यही काम एक सार्थक किया। चलो अब मैं बताता हूं आपको। देखो, अब हम सर्कस शुरू करेंगे, ठीक है? मैं क्या हूं? मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। वैसे जानते हो ना स्टैंड अप कॉमेडियन किसे बोलते हैं? आज 22 दिसंबर है भाइयों। विचार का शीर्षक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? किताब वैसे जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा ये विचार उनके लिए है जो सुधरना चाहते हैं या सुधरने की प्रक्रिया में है। अभी हम में कोई नहीं है, मैं स्वयं भी नहीं। जिंदगी जीने का नया तरीका, ठीक है? अब मैं बात करूंगा, नए को भूल जाओ। जो हमारा पुराना छोड़ो, आप इसको कह लो जो हमारा वर्तमान तरीका है आज की डेट में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? जो पहले था और जो अभी भी है। क्या हमारा जीवन क्या हम सामान्य तरीके से जीवन जी रहे हैं? नॉर्मल, जैसे सब जीते हैं, जैसा बोला गया है कि ऐसे जीना चाहिए, है? क्या असामान्य है हमारे जीवन जीने के तरीके में? सब कुछ। जैसे
दैनिक कार्य नहीं कर पाते हम तरीके से, किसी भी काम को दैनिक कार्य हम लोग तरीके से नहीं कर पाते। और बताओ, किसी भी कार्य में मतलब फोकस नहीं कर पाते हम लोग, फोकस नहीं कर पाते। और बताओ, सलीका नहीं, हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है। फैमिली के लिए फॉलोवर नहीं है, फैमिली को ग्रेट करा करते। हमारा जीवन पता है हमें कि आगे जाके प्रॉब्लम्स होनी है, लेकिन उन लोगों को उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस चीज को करते नहीं एक्सेप्ट। सब कुछ राम बोल होता है। देखिए, जो जीवन हम इतने साल से जी रहे थे वो सामान्य नहीं था। अभी की भी बात है, मैंने लिखा ना, पुराना भी और वर्तमान भी, जो हमारी जीवन शैली है वो क्या है वो मैं बता रहा। मैं अब अच्छी तरह बता दूंगा क्योंकि मेरी भी वैसे ही है ना। एक तो वो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। दूसरी, वो संतुलित नहीं है। संतुलित माने बैलेंस्ड नहीं है मेरी जीवन शैली। सुबह उठने का, सोने का, नहाने का, खाने का, हगने का, इसका कोई वो नहीं है, बैलेंस नहीं है। देखो, 3-4 तरीके की वैसे जिंदगी एक होती है, लेकिन आप इसको 3-4 तरीके से बांट सकते हो, ज्यादा भी तरीके से बांट सकते हो। एक होती है आपकी निजी जीवन, दूसरा पारिवारिक होता है, तीसरा सामाजिक होता है, सोशल, चौथा आपका जो आपके काम से जुड़ा हुआ होता है, कार्यकारी कह लो, ठीक है, पांचवा आपका शैक्षणिक यानी एकेडमिक। कई तरीके के जीवन है, उनमें से कोई सा भी संतुलित नहीं है। यहां तक कि जो हमारा नशे करने का जीवन है ना, वो भी संतुलन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम संतुलन में नशा कर रहे हो। अगर हम संतुलन में नशा करते ना तो भी कोई समस्या नहीं थी। हमारा नशा भी असंतुलित था। अनियंत्रित था। नियंत्रण में होता ना नशा तो भी एडिक्ट नहीं थे, अल्कोहलिक नहीं थे। समस्या क्या थी कि वो असंतुलित था और नियंत्रण में नहीं था हमारे। तो हमारा निजी जीवन, जो आपका पर्सनल लाइफ है, ये आपकी नॉर्मल नहीं थी, असंतुलित थी। पारिवारिक जीवन देख लो अपना। पारिवारिक जीवन का मतलब, पहले तो आपके रिश्ते क्या संतुलन में थे? खुद ही बताओ। मैं कुछ नहीं बोलता है, नहीं होता है। क्या हमारे जो कर्म थे परिवार की तरफ, क्या 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 हमने, जो हमारा पारिवारिक जीवन था वो भी संतुलन में नहीं था। हमारा जो सामाजिक जीवन था, एंटी सोशल हो गए थे हम लोग, असामाजिक लोग। हम लोग सामाजिक लोग थोड़ी ना। अभी भी हमसे मेरे से बोलते हैं ना, अगर कभी शादी ब्याह वैसे कोई बुलाता नहीं मुझको। हालत तो ये है कि मेरे घर में कोई निमंत्रण अगर आता भी है तो उसमें वो मेरे भाई को पहले ही समझा देते हैं कि बाबा मत भेजना वहां, क्योंकि हम तो 50 बार गए भी और अपने परिवार का नाम डुबा के आए वहां पर। तो पहले ही बोल देते, तो वैसे जाना होता नहीं। निमंत्रण में जाने का मतलब समाज में जाने का। और अगर मुझे जाना पड़ जाए तो मैं बिना लगाए नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं समाज से। समाज में रहने की आदत खत्म हो गई है। गैर सामाजिक नशेड़ियों के साथ तो बैठ ला लो तो मुझे अच्छी तरीके से। तो ढंग का आदमी कोई वो भी नहीं मुंह लगाते, और अब तो हम भी नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंपनी अलग है, क्षेत्र उनका अलग है। न संतुलन था, न सामान्य था। क्या हमारा जीवन उत्पादक था? उत्पादक माने प्रोडक्टिव। हमारी जीवन शैली प्रोडक्टिव थी? उत्पादन था? बिल्कुल था। हमने उत्पादन किया किस चीज का? विध्वंस का, डिस्ट्रक्शन। हमारी जीवन शैली क्या थी? डिस्ट्रक्टिव थी। किस चीजों को हमने डिस्ट्रक्शन किया? विध्वंस किसका किया हमने? अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का,
परिवार की सुख का, शांति का, समृद्धि का, विकास का, मानसिक रूप से भी हमारे जो परिवार वाले हैं ना, वो असामान्य हो गए। आपको पता ही नहीं है, आपको छोड़ो मुझे भी नहीं पता है कि हमारे जो परिवार वाले हैं ना वो भी हिल गए हैं हमको संभालते संभालते। सच्चाई है। देखिए, आप में से कई लोग बाहर जाके ना कभी जो फैमिलीज आती हैं यहाँ की, उनसे जरा थोड़ा बात नहीं करना, खड़े वैसे देखना, बस उनको बैठ के ऑब्जर्व करना, तो आपको पता चल जाएगा उनके चेहरे देख के, उनकी आंखें देख के, कि सिवाय दुख दर्द पीड़ा के कुछ है नहीं इनके जीवन में। वो हमने प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूसर भाई, हाँ भाई प्रोड्यूसर हूं मैं भी, तो जी हमने प्रोड्यूस करी है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, हमने विध्वंस का उत्पादन किया था। यानी कि हमारा जो जीवन शैली थी वो डिस्ट्रक्टिव थी, कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, प्रोडक्टिव नहीं थी। कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन माने रचना करना। हम लोग बहुत रचनात्मक किस्म के लोग हैं, हमारी जीवन शैली बहुत रचनात्मक थी। क्या हमने यही सब रचना करी है, विध्वंस की, अशांति की। उनके विकास में, अपने विकास में तो है ही, उनके विकास में कैसे कैसे नए नए रोड़े अटकाए जाए, कैसे कैसे बाधाएं बनाई जाए ताकि वो साले ढंग से जीना पाए, बांध कैसे बनाओ उनकी सुख शांति, मतलब ये इन चीजों की रचना करी मैंने। देखो मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, पर मैंने तो करी है। किस्मत की बात थी या मेरे भाई का डेडिकेशन था बड़े वाले का, कि वो जब तक मैं एक्टिव एडिक्शन में आया ना तब तक वो निकल गया था वो अपने कॉलेज वगैरह में। बाकी मेरे छोटे भाई बहन है, मैंने बताया, एक भाई भी है छोटा, एक छोटी बहन भी है, उनका सामूहिक विकास नहीं हो पाया। आज मेरी बहन को, जिसको ये बहुत बड़ी कोई IAS PCS अधिकारी बनना चाहिए था, वो बेचारी एक स्कूल में टीचर है। हालांकि वो इंटरनेशनल स्कूल है, वो बहुत इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली का, लेकिन फिर भी आज एक टीचर है, जो बड़े आराम से एक IAS वो सब बन सकती है। मेरा छोटा भाई वो आराम से इंजीनियर बन सकता था, आज वो है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA है, फिर भी वो आज बीटेक एमटेक करके अमेरिका जा सकता था। क्यों? घर में इतनी अशांति हो जिसके, वो कैसे पढ़ सकता है यार? मैं तो नहीं पढ़ पाता, मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ा जब मेरे घर में शांति थी। क्योंकि होनहार विद्वान के होत चिकने पास, ये कह गए हैं विद्वान लोग। जो होनहार लोग होते हैं ना, बचपन ही पता चल जाता है उनके जो वो होती है क्या टैलेंट। मेरी माँ बताती है कि तेरे पिताजी घर स्कूल छोड़ के वापस भी नहीं आ पाते थे कि तू पहले ही आ जाता था। ये थे हमारा टैलेंट। पिताजी वहां गेट पे छोड़ के वो घर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम आ गए। मेरी माँ कह रही कि आज तू स्कूल में बता क्या पढ़ाया। हमने कहा हाँ ये पढ़ाया, आज वो पढ़ाया ये। मेरी माँ कह रही बेटा तू सामने उधर छत में बैठ के बढ़िया फूक रहा था, हमने धुआं उड़ाते हुए देखा तुमको। ये है मेरा टैलेंट। वही सच भी था। गए कहाँ हम, हमें तो टीचर पहचानते भी नहीं थे कि हम कौन है। नमस्ते कर दी था, हाँ हाँ बेटा, और कौन हो, कहाँ रहते हो? सर हम तो आपकी क्लास पढ़ते थे। अच्छा, कौन देखा नहीं कभी, पेपर देने जाते थे। देख लो आप क्या रचनाएं करी हमने। क्या मैं अपने परिवार की, जो मेरी जीवन शैली थी, वो मेरे परिवार की सुख शांति समृद्धि, उसके विकास में क्या सहायक थी? कोई कंट्रीब्यूटिंग, परिवार की उन्नति में, समृद्धि में, शांति में कोई सकारात्मक सहयोग करने वाली थी हमारी जीवन शैली? बताइए।
भाई जीवन शैली पता ही क्या थी मेरी? 3-4 प्रश्न थे मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। ये शराब कहां से लाई जाए, फिर इसको किस जुगाड़ से पिया जाए, फिर कैसे कुछ जुगाड़बाजी करूं ताकि 2-4 बोतल और रहे मेरे पास पीने को कल के लिए भी, और क्या साले कोई मैनिपुलेशन करी जाए ताकि वो 4 तो खत्म हो जाएंगी 4 दिन में, उसके बाद कैसे चलेगी। तो इसके लिए क्या मैनिपुलेशंस करी जाए, किसका चूतिया बनाया जाए, किसको लिया जाए झांसे में, किसके सामने नाटक किया जाए, किसके सामने भीख मांगी जाए, किसको साले को डरा सकता हूं मैं, किसको धमका सकता हूं, कहां ताला तोड़ सकता हूं। मेरी बहन की शादी थी, उस बेचारी ने अपने पैसे से अपना दहेज, वैसे तो पैसे की कोई वो नहीं थी, पापा बहुत पैसा दे गए थे, मेरा भाई, कोई ऐसी पैसे की बात नहीं थी, फिर भी एक लड़की का एक सपना होता है। उसने अपने दहेज के लिए, या दहेज छोड़ो, जो भी अपने साथ में शादी पर ले जाऊंगी, वो इसने जो भी खरीदती है लड़कियां, जो भी कंगन पंगन ये XYZ फलाना ठिकाना, वो सब उसने बेचारी कई साल से जमा कर रही थी। और एक सूटकेस था उसके पास चेन वाला, जिसमें हैंडल लगा होता है, उसमें ताला लगा रखा था। वो ताला जिसको मैंने सिर्फ ऐसे करके मारा, वो टूट गया, और मैंने उसमें से अपने मतलब का सामान निकाल लिया। पैसे पूसे तो नहीं, कुछ निकाला मैंने उसमें से, बेचा या पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। 18 साल का तो मेरा भांजा ही है बड़ा वाला। वो सामान निकाला, मेरी बहन कह रही कि वो तो तुम मेरे से मांग लेते, मैं देता, तुमने तो साला बैग खराब कर दिया, वो हजारों रुपए का। ये किया मैंने, तो किया। एडवांस पूछ लो, मेरे भाई बहन तो भूल भी गए इन सब बातों को, या नहीं भी भूले होंगे तो इतना इंपॉर्टेंस की रही नहीं उनके लिए, पर मेरी माँ अभी भी याद दिलाती है, तूने साले ये किया, तूने साले वो किया, तूने फलाना, तूने ठिकाना, वो भी बोलती है। अभी जाऊंगा, कल मैं अंडा जी के साथ चला गया था घूमने, मैं आया तो पूरा पोस्टमार्टम हुआ मेरा, मुंह भी सूंघा गया, सब कुछ किया। करो, वो तसल्ली करी मेरी माँ ने, किसने नहीं पी, 1-2 से और करवाई, लेकिन वो मैं जानता हूं ये तसल्ली जिंदगी भर करेगी है। ऐसा नहीं कि कल करके वो शांत हो गई, नहीं, आज वो फिर करेगी, कल फिर करेगी, परसों फिर करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी शराबियत से, मैं पीने से नहीं कह रहा, मेरे एक्टिव एडिक्शन से, मेरे अनियंत्रित जीवन शैली से उसने मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार, मेरे पिताजी बहुत दुख दर्द झेले, पीड़ा झेली, समस्या झेली, तो आज भी सूंघती है मुंह मेरा। क्यों? हमारी जीवन शैली ऐसी थी, कोई सार्थकता नहीं थी खैर हमारे जीवन में। एक आध तो खैर भाई बताई भी है, एक आध काम किया, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मीनिंग नहीं था मेरी जीवन शैली में। मीनिंग मेरी जीवन शैली में नहीं था, क्योंकि मेरा गोल जो था, मेरा उद्देश्य जो था, वो क्या था? मेरा सारा जीवन जो था, मेरी सारी सोच जो थी, वो सिर्फ नशे के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं नशा करने में, शराब पीने के लिए जी रहा था, और जीने के लिए मैं पी रहा था, क्योंकि जीवन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई सपने, वो सब टूट गए। टूट क्या गए? वो सब नशे ने चुरा लिए। सपने नहीं मरते कभी, वो आज भी है मेरे मन में, लेकिन नशे ने चुरा लिया। मैंने अपने परिवार की इज्जत चुरा ली। आप लोगों को शायद बोली है, एक बार मेरा कुत्ता, 2 कुत्ते थे मेरे पास, एक बीमार हुआ, मैं ऋषिकेश से आया और मैं उसको हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल में जब ले गया, ईसी रोड पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जानवरों का, वो डॉक्टर जो थे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने इलाज करने के दौरान मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि सर आपका नाम बताइए, आप कहाँ के हो रहने वाले? उन्होंने कहा मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा प्रॉपर रायपुर के? कि हाँ।
तो मैंने कहा आप कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई आपने वहीं से करी रायपुर में रह के? कि हाँ। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरे पिताजी को जानते होंगे, आप मेरे पिताजी का नाम सुना होगा। और जब मैंने अपने पापा के बारे में उनको नाम बताया तो उन्होंने अब हाथ जोड़ लिए मेरे सामने। उनके लड़के हो? तुम्हारी माँ तो वहां की है ना, रानी पोखरी की? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। उन्हें ये भी पता था। और इसी रोड पे इतना बड़ा कोटी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है उनका डॉक्टर का। कह रहा मेरी उनसे मुलाकात करो। हमने कहा जी वो तो स्वर्गवास हो गया उनका। वो मेरे पापा को जानते थे, वो इतने फेमस व्यक्ति थे। मैंने उनकी इज्जत कहाँ कर दी थी कि वो कौन पड़ा है जी, वो उनका लड़का है। ये पूरी रिश्तेदारी में, पूरे इलाके में उनका जो नाम था ना, वो मैंने बढ़िया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सच्चाई, वो जीवन शैली थी मेरी, जहां पे ऐसे प्रकरण जो है, इस तरह इंसिडेंट आए दिन होते रहते थे। देखो ये हमारी जीवन शैली है। कोई गोल नहीं है हमारे पास। जब गोल होता है तो सार्थकता होती है। कोई अनुशासन नहीं है। साला पीने के मामले में भी कोई अनुशासन नहीं कि एक पैक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात पीना है। मिल गई तो साले को इतनी पी ली कि वहीं लुढ़क गए, नहीं मिली तो भिखारी बन गए। अगर मैं अनुशासन से भी नशा करता, अनुशासन माने डिसिप्लिन से, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा भाई तो लास्ट में तो कहने लगा तुम ये अड्डा पकड़ो, लाया भी वो कई बार। अपना पियो और अपना पड़े रहो, बाहर मत निकलना। एक घटना बताता हूं आपको। हमारे मोहल्ले में एक वो रहते थे कपल, उनके बच्चे थे इतने बड़े बड़े। वो मेरी आ जाती थी वो महिला मेरे घर में बच्चों को लेके। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जब घर आया तो मेरी माँ ने पता है क्या बोला मेरे से, कि ये जो महिला घर पे आती हैं, ये मुझसे बोल रही थी कि आंटी जी कोई तो बहुत डर लगता भैया को देख के। भैया कौन? मैं। कि मुझे तो भैया को देख के बहुत डर लगता है। तो मेरी माँ का क्यों नहीं, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। कह नहीं, मैं मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे भी ऐसे ना बन जाएं। ये देखिए आप, उस महिला को क्या डर था कि मेरे बच्चे कहीं बाबा की तरह ना बन जाएं। ये इज्जत है मेरे परिवार की, मेरी, ये मैं चीजें किया है मैंने। समझ रहे? कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई साला सार्थक गोल नहीं, कोई मीनिंग नहीं लाइफ में, कोई वैल्यू नहीं लाइफ की। हमारी जीवन शैली उस चीज को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। हम बोले ना बोले कि हम साले को रात में 3 बजे तक दारू पी, वो हमारी जीवन शैली बता देगी। हमारी जीवन शैली बहुत कुछ बताती है, हर चीज बोलती है। आप क्या क्या गाना सुनते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपके क्या ब्रांड क्या है, आपकी भाषा कैसी, ये सब चीजें बता देती है कि आप कैसे हो। मेरी जीवन शैली जो है ना, वो मेरे आचरण में आए पता चल जाती है। इसीलिए जब आप सेंटर में आते हैं तो सबसे पहले अपनी जीवन शैली ठीक करी जाती है। यहाँ तो फिर भी आपको मजा आएगा। ऐसे भी जगह होती है जहाँ सुबह 5 बजे आपको पानी का हौदी होती है, वो चल गए अंदर, एक गया, 4-4, 10-10 आदमी घुसे हौदी के अंदर पानी की और बाहर आए। ये होता है सेंटर में। ये पुराने खिलाड़ियों बता देंगे आपको। मैं आपको जीवन शैली बता रहा। सबसे पहले जीवन शैली बनाई जाती है एक हेल्दी। क्या मेरी जीवन शैली स्वस्थ थी? स्वस्थ माने हेल्दी नहीं। हम तो जहर डाल लेते अपने अंदर, तो हेल्दी कहां से हो सकती है? जहर ही तो डाल लेते अपने अंदर। और ये जहर जो है ना, ये साला बड़ा हमारे व्यक्तित्व की तरह इसका भी बड़ा रहस्यमय व्यक्तित्व है। इस जहर का हर चीज का प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पे। ये जो जहर है इसका प्रभाव देखिए कि वो पीऊंगा तो मैं, पर मरेंगे मेरे घर वाले। कोई नहीं बचता है, सब मरते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से ही मरना नहीं होता है, सपने मरते हैं,
इच्छाएं मरती हैं, सुख मरता है, शांति मरती है, सब मर जाता है, पैसा साला मर जाता है। सड़क पे आ जाता है पूरा परिवार, एक नहीं आता। ये एक ऐसा खेल है नशा कि खेलता मैं अकेला हूं, ये सोच के मैं अकेला खेल रहा। अकेले नहीं खेल रहे भाई साहब आप, इवेंचुअली पूरी परिवार इन्वॉल्व है उस खेल में। अभी हमको पता इसलिए नहीं है कि हम रियलिटी में तो रहते नहीं है, हम लोग तो दूसरी दुनिया में रहते हैं ना। वहां हमारी काल्पनिक समस्याएं भी हैं, काल्पनिक सॉल्यूशन भी है, सब उठापटक काल्पनिक है, वास्तविकता में नहीं है। वास्तविक जीवन में होती तो हमारी जीवन शैली भी वास्तविक होती। ये हमारी पुरानी जीवन शैली और अभी की भी है। हमारी पुरानी जीवन शैली जो थी, क्या उसमें कल मैंने वो पढ़ाया था, आप लोग पढ़ाया नहीं बताया था, स्वतंत्रता है स्वाधीनता। क्या मेरे जीवन शैली में स्वाधीनता थी? मेरी सोच विचार में इन सब में स्वाधीनता थी? नहीं थी। हम बाध्य हो गए थे, कंपेल्ड हो गए थे। एक जिसको कह सकते हो आप साली राक्षसी जीवन शैली जीने के लिए, साले राक्षस भी नहीं जीते होंगे, कोई इंसान नहीं जीता ऐसी जीवन शैली। इंसान छोड़ो, जानवर भी नहीं जीते। जानवर तो क्या जीता ही नहीं, इंसान में तो फिर भी इधर उधर हो सकता है, जानवर की जीवन शैली एक ही जैसी हेल्दी। कोई स्वाधीनता नहीं थी। और स्वाधीनता पता है किस चीज की होती है? शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। लोगों ने जेलों में बैठ के किताबें लिख दी, ऐसे कई उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने जेलों में लिखी। अभी वो डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, वो 27 साल पता नहीं कितने साल जेल में थे, तो उन्होंने क्या लगा, झक मारी थी, या हमारे जैसे जैसे हम लोग टाइम पास करते हैं ऐसे टाइम पास किया, दुनिया भर का क्रिएटिव काम किया, प्रोडक्टिव काम किया। क्यों? शरीर भले ही बंद था, दिमाग आजाद था। दिमाग जो था, आपके विचार आजाद है, हम कुछ भी दुनिया जहां सोच सकते हो। हम क्या है, हम नहीं सोच सकते। हम घूम फिर के क्या सोचेंगे कि हमारी मीटिंग नहीं आई, इसने हमारी पगड़ी के लिए बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, इसने क्यों है, उसने मेरी उंगली कर दी, इसने आज धोई नहीं, या आज वहां ये कर। इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता नहीं है हमको सोचने की। क्योंकि हम जो जीवन शैली थी या जिस पदार्थ के कारण जीवन शैली थी, वो सिर्फ एक दो प्रश्न पूछता है, भैया नशे का जुगाड़ कहां से होगा, कैसे होगा, क्या शारीरिक आपकी क्या थी इंडिपेंडेंस। आपको शारीरिक स्वतंत्रता ये थी कि मैं अपने घर से अपने पैडलर तक जा सकता था, उसके बाद मैं कहीं जाता ही नहीं था। तो मुझे बुलाए भी, मेरे नाम में लड़े, आ जाओ भाई शादी है, ब्याह है, फलाना डी, जाता ही नहीं था मैं। हाँ भाई होता है ऐसा, क्यों माल पी रहा हूं, फिर कहां जाना, चले भी जाओ तो फिर वही होता है। नहीं तो जाता ही नहीं भाई जी। चले जाने का मतलब पता है क्या समझते हो? अगर कोई आदमी माल पी के चला गया, इसका मतलब उसने ढंग से नहीं पिया है। ढंग से जिसने पी लिया वो कहीं जाने लायक ही नहीं रहता। हाँ भाई आप बताइए, आप तो पुराने अनुभवी हैं मानवा जी, अगर ढंग से माल पी ले आदमी तो जाने लायक रहेगा। बात ही खत्म। आपको या तो उसने दिया आपको कैटो माइल, क्योंकि ये चला गया पी के बता रहा है, तो इसको पूरा आपको वही नहीं, आपको कट माल दिया उसने, ना वो पैडलर पकड़ लो तुम अपना, तुम माल सही नहीं दे रहा है ना। असली माल पीने वाला आदमी जा ही नहीं सकता भाई जी, वो तो वही लुढ़क जाएगा। जैसे हम है, जहां हमने पिया और उसके बाद बीड़ी जलाई और पड़ गए, वो बीड़ी भी जलती है। थोड़ा पी के जाना, फिर थोड़ा वहां पीना, फिर अजगर बन गया, रात को बजाना। तो ढंग से तो रात ही में पिएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ढंग से पी लेगा तब आदमी नहीं जाता कहीं। हमारा तो यही अनुभव है। खैर बोलने को बहुत कुछ है, ये जीवन शैली देखो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और भी इसमें कई
चतुर चालाक रहस्यमयी शक्तिशाली मायावा किस्म की एक्टिविटीज होंगी जो अभी सिर्फ आप ही लोग पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे अपने पता है। तो अब जो नई जीवन शैली है आपकी, मैं आगे नशा मुक्त की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं अभी की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप इसी चीज को देखोगे तो ये आपकी जीवन शैली जो है सामान्य है, ऐसे ही होती। कौन है? हाँ जा बताइए। इसी को नॉर्मल बोला जाता है। टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, टाइम से रखना, टाइम से दाढ़ी बनाना, टाइम से बाल कटवाना, टाइम से हर चीज का एटिकेट होता है, डिसिप्लिन होता है। अभी वो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आ रहा है, भले ही वो जबरदस्ती थोपा गया हो, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ है। इससे नहीं बोलना, उससे बोलना, उससे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, वो भी डिसिप्लिन में आता है। जैसे इसने जो भी बोला है, इसने यासीन जो भी नाम है इसका, वो इसने, हाँ वो इसने अनुशासनहीनता करी है बेसिकली, है ना। ऐसा अनुशासन नहीं है कि आप किसी को बोलो ऐसी बात, इससे उसका दिल दुखे, है ना। खास कर पे मैं एक चीज और बताऊं बेटा तुमको, कभी जिंदगी में ना किसी के धर्म क्या है, धार्मिक उसका मत बोलना। तो बड़ा संवेदनशील और बड़ा सेंसिटिव होता है मैटर, बोलो ही मत, उसी से बसड़ होती सारी। तो ये जो जीवन शैली है, इसमें ये सामान्य है, संतुलित है ना। इसमें आप उत्पाद भी कर रहे हो, रचना भी कर रहे हो, अपने अपने परिवार के विकास में, डेवलपमेंट में जो भी आप पॉजिटिव है वो भी दे रहे हो, यहाँ रह के ही दे रहे हो आप एक पॉजिटिव। अगर आप मात्र मैं यहाँ पे रह भी रहा हूं ना, तो मैं अपने परिवार की सुख शांति की और समस्या में सकारात्मक सहयोग दे रहा हूं। कैसे? वो जो उनको समस्या है उसके समाधान का एक हिस्सा बन के, अगर मैं आज यहाँ पर रह रहा हूं अपनी इच्छा से, लेकिन मैं अगर अपनी इच्छा से नहीं रह रहा हूं, जबरदस्ती रह रहा हूं, ये सब मेरे दिमाग में होता है, तो इसका मतलब कि मैं अभी भी समस्या को सुलझाने की दिशा, जो पारिवारिक समस्या है उसके सुलझाने में, उसके समाधान में मैं बाधक बन रहा हूं। ये चीजें हैं। तो ये जो नई जीवन शैली आप देख रहे हो, नया तरीका आप देख रहे हो, इससे ये हम लोग जानते थे पर भूल गए थे हनुमान जी की तरह, अब फिर से याद दिलाई जा रही है। ये सामान्य है, संतुलित बनाई जाती है, प्रोडक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, डिसिप्लिन होता है, एक गोल है आपके पास, परिवार में सुख शांति है, आपके जीवन में भी है। यही बात ये बाहर बोल देता अभी तक, इसकी ऐसी तैसी कर देता है, समझ रहा है। यहाँ रहते हुए बचाव है, क्या है, सब कुछ तो आपको दे रही है जीवन से। सबसे बड़ी बात आपके और आपके परिवार की जो समस्या उसके समाधान का एक हिस्सा दे रही है। आपके और आपके परिवार का जो विकास में सहायक है। आज के टाइम आपके जीवन में आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, आप क्रिएट कर रहे हैं आप अपने दिमाग से कुछ भी, तो वो तो कर सकते हो आप। विचारों की स्वतंत्रता है, आज आप सोच सकते हो अपना। देखिए सबसे बड़ी स्वतंत्रता पता है क्या है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, कि आज की डेट में मेरे पास आत्मचिंतन करने की, आत्म मंथन करने की छूट है, मनन करने की, आत्म मंथन, आत्म मनन करने की छूट है। आज मैं अगर अपना ईमानदारी से जीवन का मंथन चिंतन करूं, मनन करूं, कर सकता हूं मैं, जो कि मैं तब नहीं कर सकता, क्योंकि तब कहां से करता, मेरे दिमाग को तो हाईजैक कर लिया है। किसने? हाईजैक ब्रेन, हाईजैक यानी अपहरण हो गया है सद्बुद्धि का। आज के अंदर क्या सोचते जब सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि छोड़ो, बुद्धि ही नहीं है, कहां से सोचोगे आप? आज आप सोच सकते हो, आज अपने जीवन में क्या क्या आप अपने गोल्स, अपने परिवार के गोल्स, आप स्वतंत्र हो मानसिक रूप से, कुछ भी सोचो।
पहले नहीं, पहले मैं क्या सोचता था कि यार ये दुकान खुले कितनी खुल नहीं रही, अभी खुलेगी कब, कैसे, क्या पैसा कहाँ से आएगा, पेडलर कैसे मिलेगा, माल साला असली देगा या नकली देगा, है ना, जाऊंगा कैसे, फलाने किसका चुटिया बनाना है, किसको टोपी पहना, कैसे, क्या। भैया लाखों करोड़पति अरबपति लोग सड़क पे आ गए माल पी पी के, हमने देखा है, दिखाया हमारे दोस्तों ने कि बाबा भाई एक समय ये यहाँ ऋषिकेश का इतना बड़ा आदमी हुआ करता था कि वो चांदी के पाइप से माल पीता था। आज सब्जी ठेली लगा रहे वहां चंद्रभागा में। सच्चाई बता रहा मैं, सच्चाई। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सोच ऐसी, जैसी सोच वैसी साली जीवन शैली। सोच ही आपको कहीं नहीं जाने दे रही। सोच जो है वो सीधा वही फंसी हुई है, जैसे वही दिख रहा नशा और कुछ नहीं दिख रहा। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी और कुछ नहीं दिखा था। चिड़िया की आंख दिखी थी ना, उसे चिड़िया नहीं दिखी थी। पेड़ पौधे बादल पत्ते कुछ नहीं दिखा अर्जुन को, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी, उसने वहीं मारा वहीं लगी। ऐसे ही हमको सिर्फ नशा दिख रहा है। हमारी जीवन शैली ऐसी थी कि अपने परिवार की सुख शांति कल्याण से भी बढ़कर मेरे लिए क्या था? नशा। तो जीवन शैली बताती थी। अब ये जो नई जीवन शैली है, इसमें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन मंथन ये सब कर सकते हैं। और आपके पास एक विकल्प है। ये नई जीवन शैली जो है, इसमें आपके लिए एक विकल्प है, एक ऑप्शन है कि आप इधर को जाओ या इधर को जाओ। अभी पुरानी जो थी हमारी जीवन शैली, उसमें कोई विकल्प नहीं था। उसमें उठने के साथ जो है वो ठेके पे जाना था। हमने तो ऐसे बहुत देखे जो सुबह उठने के साथ पहले माल भरते थे, चिलम्पी माल भरा या गोलियां खाई या जो भी किया, उसके बाद हगने जाते थे। उनका प्रेशर ही नहीं बनता था भाई जी, माल पिए वगैरह। तो क्या एक सामान्य जीवन शैली कि माल नहीं है तो माल भी साला वो चाहिए एकदम तू माल है, उसको पी के डटती नहीं, और इसका मतलब माल खराब है। हाँ, हमने तो यही कहते सुना लोगों को। समझ रहे मेरी बात? एक जीवन शैली पुरानी थी जिसके कारण मेरा और मेरे परिवार का जीवन समस्या में आया और हमेशा रहा। आज जो जीवन शैली है उससे मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि समाधान सब कुछ आएगा। सपने आज विकास आज। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी जीवन शैली चुनना चाहते हो। देखो ये जीवन शैली का आपके पास चुनाव का विकल्प है, या इधर जाओ या उधर जाओ। वैसे एक और आपकी जानकारी बता दूंगा, सच्चाई जो दूसरे कदम में लिखा है। क्या लिखा है दूसरा कदम? विश्वास होगा हमसे बढ़कर एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनर्स्थापित, हमारी सद्बुद्धि हमारी पुनर्स्थापित करेगी। जैसा मानस भाई ने बोला, कौन? हमारी उच्च शक्ति वापस करेगी। यानी कि अभी है नहीं हमारे पास कोई पॉजिटिव नजरिया, नहीं है हमारे पास कोई सकारात्मक दृष्टिकोण, नहीं है पॉजिटिव एटीट्यूड। वो बुद्धि सद्बुद्धि की बात छोड़ो, बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि की जगह क्या है? कुबुद्धि। उस कुबुद्धि ने कैसी जीवन शैली को विकसित किया। विकसित माने डेवलप किया, एक दिन में नहीं हो गई, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई जी। जैसे आपको नई जीवन शैली की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, ये आप लोगों ने अपनाई नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपकी। उस जीवन शैली की इतनी प्रैक्टिस करी मैंने, उसको इतना विकास किया मैंने, इतना डेवलप कर दिया कि मुझे लगने लगा कि ये सही है साली, ये गलत है। देखिए आप, मुझे अभी भी ये लगता है कि ये जीवन शैली गलत है, वो तभी मैं फड़फड़ाता हूं यहाँ। नहीं पता तो सबको है कि सबको ही जाना है। किसी को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी भर यहां रहेगा? फिर भी क्यों फड़फड़ा रहे हैं? क्यों? खाना मिल रहा हमको, सब कुछ मिल रहा हमको, लेकिन क्या हमें पुरानी जीवन शैली नहीं मिल रही? वो जीवन शैली अपने आप में एडिक्शन था, वो भी एक एडिक्टिव चीज है। एडिक्शन बहुत सारे हैं यार, हम लोग तो सस्ते में छूट गए, माल मूल पी पा गए। बाकी के एडिक्शन में जो फंसे ना वो साले निकल ही नहीं पाते। क्यों? हमें फिर भी एहसास करा दिया जाता है, उन्हें तो कोई एहसास कराने वाला नहीं होता है।
सारा खेल एडिक्शन का ही है। ठीक है भाइयों, जी। कुछ यार समय नहीं होता इतना, है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाता। अभी किसी को कोई शक हो, कोई सवाल हो, है ना, कोई खुंदक हो मेरे प्रति, कोई गाली वाली देनी दे दो भाई कुछ, ठीक है। मैं आप सभी के अंदर बैठे चतुर, चालाक, मायावी, शक्तिशाली और रहस्यमय सूक्ष्म किस्म की जो आपकी एडिक्टिव और नजड़ी व्यक्तित्व है, हमें उसे छुप के पाऊंगा। अपना